आई एक बिरहा की ओर चल जा बाबूजी। और समय हो गई बा, चौथी बार नीतू राज आइल बनी। हमें उम्मीद बा, विश्वास बा अपनी काम पे कि यही बिरहवा के सुनने के बाद 5वीं बार नीतू राज के फिर बोले वालो। हमें इतना अपने काम पर विश्वास बा। ये बिरहा के सुन ले तब, और ना सुनबा तो गारंटी ना ले। लेकिन ये बिरहा के जे सुन ले का रीजन बा कि नीतू राज बार बार आवेली। ई जान जाइए लोग जेके भ्रम हुई, जेके कंफ्यूजन हुई। सीटी न दे बारे मनोज भैया क्या बात है, गौर करेंगे। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी ने भाव लिखा है। क्या होती है माँ? एक बात मैं घमंड के साथ कहना चाहती हूँ, इस बात का घमंड है मुझे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे हम हो, चाहे सोलंकी हो, चाहे आप हो, सारे लोग किसी ना किसी माँ के पेट से जन्म लेकर धरा धरती पर आए हैं। कोई बाप के पेट से पैदा होकर नहीं आया। इसलिए माँ को पिता से ऊपर दर्जा दिया गया। इस बात का गर्व होना चाहिए, सभी लोगों को घमंड होना चाहिए। इसलिए माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया। 4 लाइन भूमिका में भाव हो मास्टर, आजा। तो जननी का आंचल है जन्नत से प्यारा, अरे जगत में निराला रिश्ता ये पावन। इस भी शीश को है झुकाते सदा, हर यदा पे बरसता है ममता का सावन। अरे सागर से गहरा है सबनम से शीतल, तो अमृत सा व्यवहार लगता सुहावन। अरे भूमि से भारी परम हितकारी, सिया राम दुनिया बसे माँ के दामन। सीटी देता भैया, देखा भैया सीटी देता हारमोनिया के देखा। बेस में देले हुआ बेस निकाल दा हारमोनिया में, नीचे में को बेस न रही, खाली ढोलक का बेस छोड़ के भैया। अब मनोज भैया तोके बतावे के पड़ा तो दुख है बात का, आपके न बतावे के पड़े भाई। एक लाइन यहाँ गजल है, कवन गजल है मास्टर? आवा। चला भैया, हेलो हमारो कम कर दिला कैसे की बढ़ावा। यह गीत है कौन आशिक अपनी मासूका से कहत का, अरे ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है। हमको किसी से प्यार हुआ, हमको लेकिन 2 लाइन भाव लिखल गई बिरहा के अंदर मास्टर, का लिखल? अरे न जाने, अरे न जाने कब पलटे किसी का, जाने कब पलटे किसी का। क्या न
हरि नियत और नारी नियत या भाग पुरुष का, नारी नियत या भाग पुरुष का। तनी बात के समझला, ना जाने कब पलटे किसका, नारी नियत और भाग्य पुरुष का कोई नहीं जानता। यही से विरह का कहानी शुरू भई। क्या होती है माँ? वाह क्या कहना है मास्टर? आवा पहला गुरु ममता की खान है माता, सृष्टि की मूल मान यो सम्मान है माता। ममता मई की सुनिए एक करुण कहानी, यूपी के हरदोई में एक गांव है चानी। विधवा बही की रीता एक लाल है प्यारा, विधवा बही की रीता एक लाल है प्यारा, विधवा बही की रीता एक लाल है प्यारा। खाना बना स्कूल में है गुड। गौर करेंगे, यही उत्तर प्रदेश प्रांत के अंतर्गत एक जिला आवेला हरदोई, और हरदोई जिला गांव चानी के रहे वाली एक रीता नाम की औरत, जिसका पति एक बेटा होने के बाद दुनिया छोड़ दिया। पति गुजर गए, बेटवा के लेके गरीबी में जीवन बिताओ पाए के जेठान एक देवरान और बीच का रीता विधवा। गांव के प्रधान के दया आ गई, तरस आकर के ओकर स्कूले में, प्राइमरी स्कूल में ड्यूटी लगवा दिलक। खाना बनाओ मेरे रसोइया में ड्यूटी लग गई। जौने 1000 2000 3000 पाई, कुछ तय कर दिन बीती। गौर करेंगे बाबूजी, लइकवा के मीस के पिया के खिया के वही देवरान जेठान के हवाले कई के चल जाए रीता ड्यूटी देवे बदे स्कूल में। इधर एक दिन के बाद बा ड्यूटी देवे स्कूल से गई, आ दे करके घरे आई, लइका सुतल बा के गोदी में उठा ले आ उठा के गोद में रीता सोचत या का सोचत या तर्ज लगल भी रहा। वाह आप सही सुना था, यही से हम कहत रही भैया कि देख ला। यह कहत बा का गीत का लाइन है, कौनो दुल्हन बियाह होए वाला बा, दिन रखा गई बा, शादी का दिन रखा गई बा, आ सोचतिया का सोचतिया मास्टर? यह गीत बा। आई सुहाग राती जगिया, चर चर करी चर पैया, वाह भैया। आई सुहाग राती जगिया, चर चर करी चर पैया, देव मुचिकाई करी लैया ए बालम, देव मुचिकाई करी लैया ए बालम, लैया बलैया से लेकिन विरह के अंदर कवि जी भाव लिखत हुआ, रीता विधवा सोचतिया का सोचतिया? सोचल रात दिन मैया, बड़ा हो जाई लाली जगिया, बड़ा हो जाई सोचल रात दिन मैया, बड़ा हो जाई लाली जगिया, लइहा कमाई के रुपैया ए बाबू, लइहा कमाई के रुपैया ए बाबू, ए बाबू। सारे
सोचते हैं कि जिस दिन मेरी औलाद बड़ी हो जाएगी, गरीब हो चाहे अमीर हो, दुख दूर हो जाइए। आज रीता विधवा भी सोचतिया तो का गलत करतिया, यह कहे मास्टर का सपना सजावे रोज रोज महतारी, बचवा के अपने बनाई अधिकारी, लइकवा के बड़का अधिकारी बनाई। चल जसलिया ये दुल्हिया एहे बाबू, चल जसलिया ये दुल्हिया एहे बाबू, कट जाई हमारा एक दिन चांद जैसन पतो उतारब, गरीब भैला लेकिन लइकवा के पढ़ा लिखा के बड़का अधिकारी बनाई। सोचत ये रीता पति ना है, विधवा हो, लेकिन सपना होकर बढ़िया रहा। और मैं कहती हूँ सपने बड़े होने चाहिए। यदि आपका सपना छोटा हो गया तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते, नोट कर लीजिएगा। लिए हर इंसान के सपना बड़ा देखे के चाहिए, लेकिन बारे गरीबी कोई के छोड़ ले ना मास्टर। आवा विदेशिया में भाव कि ओरिया का पानी हो, अरे बड़े रिया पे चढ़ी जा, आटा गिला होला जब अवले गरीबिया, सगरीबी पतिया टू टले वही बाखतिया, दिन होला पातरी छाई जाले बदनसीबिया। ये होती है गरीबी। जो गरीब होगा वो जानता होगा, लेकिन जे जन्मतः चानी के कटोरी में दूध पियले हुई का जानी गरीबी का होले। आ भयल का रीता स्कूले गईली, अरे जिंदगी माहुर भई, सगी देवरानी जे करी नाम राखल देविया, बचवा के जाके पासी, अरे कई दिहले कुलनास, अखिया में पाई जनी के डाले खोली के डिबिया। गौर करेंगे बाबूजी। रीता विधवा स्कूले चल गई ड्यूटी देवे बदे, यार देवरान जेठान के हवाले अपन दूध मुआ बच्चा कह दिले बा। आ दोनों देवरान जेठान अपने में बतियावे लगली कि ये बहिन यह लइकवा एकर बड़ा हो जाई तो 3 हिस्सा हो जाई, आ यह लइकवा न रहत तो 2 हिस्सा लगत, एक तुहार एक हमार। आय हाय हाय हाय, बच्चा सुतल है निर्दुम एकदम, और मतारी ना है, बाप तो दुनिया छोड़ दिले। बच्चा निर्दुम एकदम नींद में सुतल बा। यार दोनों राय कैली, राय कही के झटका पर मार्केट गईली, आई के मार्केट से लियाई के पॉइजन लइका सुतल होके पियावे जाती। न रही बांस न बजी बांसुरी, नहीं बड़ा होई और न हिस्सा बटी। जाग गए लइका, ता दोनों पापिन का कैली, वो लइकवा के अखिया में जहरवा डाल देहली। आज जैसे ही लइका के आँखी में जहर पड़ल है, लइका रोवे शुरू कैलस। माई के खबर गईल, माई दौड़ल स्कूले से आई बा, लइका रोवत बा, चुपात ना है, का हो गयल है, लेके गोदी में चुप करावे लगल। डॉक्टर के लगे ले गई, डॉक्टर सुई दवाई उपचार करत हवा, लेकिन लइका चुपाए फिर रोवे लगे, फिर चुपाए फिर रोवे लगे। कार्यक्रम कितना दिन ले चलल? 1 महीना। 1 महीना तर लगातार वो बच्चा सीरियस भयल गयल, सीरियस भयल गयल, लेकिन नतीजा 1 महीना के बाद का निकलल बाबू? आवा धीरे धीरे अंधा होई गईला लाला नामा हो, धीरे धीरे अंधा होई गईला लाला नामा हो, माँ
देखियो मर गईले स्वामी हमारी लाल के जन्म वाह भैया उठल का रामा मोरी अंधा लाला करे बाजार वहाँ जाई कैसे भी पतिया गाई करे बाजार वहाँ जाई कैसे भी पतिया गाई रोवे बेचारी दीना रो रही है रीता। आज लड़का जब डॉक्टर बतौले कि तोर लड़का अनहर हो गल अब जिंदगी में देख ना पाई आजीवन अंधा बना रहेगा ये पैर तले से जमीन खसक गई वो मतारी के सोचत है कि बारे भगवान नैहरे रहली तो माई बाप का सुख ना जनली आ जब शादी भइल ससुरे अली तब पति के छीन लेहला पति का सुख ना जनली और जब बेटा देहला बेटा के जिया का आधार बनौली तो बेटवा के आन्हर बना देला भूला मत जाया कि है दुख ना दे ले कुल दुख हम ही के दे दिया उन्हें कोसत बा बगल का पड़ोसी रहल सुनत कलश किए बहिन का उन्हें कोसत वन कर दे दिहल दुख ना कहे तब के कर दिहल दुख कलश की तोहरी देवरान जेठान का दिहल दुख जान लेवे जात रही है सो लेकिन जाओ मालिक सोच रहा कि लइकवा तुहार जियत है वह जहरवा ना पिया पूरी तो अखिया में छोड़ देली हमार नाव मत खोलिया बतावे के तो तुझसे बता दिली हमार नाव मत खोलिया आई हो बाबू जब जन्नस की हमार देवरान जेठान हमारे लइका के जान का दुश्मन बन गईली मरता क्या नहीं करता अगर पूछे चलत हिला तो शायद पार ना पाई बोनहन से हम अपने लइका के गोदी में उठौलस और लेके लइकवा के कैलेस का मास्टर आवा कि तजली भवनावा तजली भवनावाले अरे यालर सुगना मारो गले जानानी भीखा मांगी के नेवरिया केवले जानानी सीटी दे था भैया बोल पड़ी सोचे लगल रीता कि आखिरकार घरे में रहत आज इन्हन प्रयास कैली लेकिन भगवान सीधा रन लइका हमार जियत बा हो सकता है कल सत्य हो जाए और मेरा बेटा ना रहे इस दुनिया में तो मैं किसके सहारे जीऊंगी लेके लइकवा के घर छोड़ के निकल गई हरदोई जिला गांव चानी से लइका लेके गोद में निकल भीख टुकड़ा मांगे लगल अब भीख टुकड़ा मांगत मांगत कहाँ पहुंचल मथुरा मथुरा पहुंचल 22 दिन का दिन बीतल है 22 दिन का दिन बीतल हार गई भीख टुकड़ा मांगत मांगत कि ऐसे जिंदगी कब तक बिताई कैसे बिताई क्यों 10-20 दे दे क्यों तरस खाए के 2-4 रोटी दे दे लेकिन याद रखिए बाबूजी कर्म करने वाले लोग कभी किसी के मोहताज बनकर जीना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने कर्म पर भरोसा रहता है और कर्म करना चाहिए गरीब हो या अमीर हो जो जिसने कर्म किया उसने इतिहास बनाया आज कर्म करने वाली वह महिला रीता सोच गई कि भीख टुकड़ा मांग के कहिया ले जिंदगी बिताई एक दिन हार गई जिंदगी का जंग सोचे लागल कि लइका हमारा अनहर बा कब ले जियब के लइका के हम जियाई अगर ये ठीक रहते
जिया खियाए के बड़ा कले काल मरू जाई त कोनो ठीक ना। लेकिन लइकवा हमारा अनहर बा, कब तक जियब के खियाई, मन में नकारात्मक सोच भर गई और लेकर के लइका के मथुरा स्टेशन से थोड़ी दूर पर जाए के रेल के पटरी पर गोदी में लइका लेके बैठ गई। आई ट्रेन कट के जान दे दे, मर जाब, अब जिए के इच्छा ना है। आई हो बाबू इहे सोचत बारीता आ सोचत के जाए के बैठ गई। इधर 4 चक्का गाड़ी में डॉक्टर मनोज यादव अपनी पत्नी बबीता के साथ 4 व्हीलर गाड़ी में बैठल हुआ। बबीता के लघु शंका आइल, गेट गिरल बा, ट्रेन का फटका गिरल बा। कलिन की जब ले गाड़ी क्रॉस ना करत, ये फटका गिरल, गाड़ी लेके जइबा ना, रुकल बा कल। हाँ कली की लघु शंका मिटाए कि हम 2 मिनट में आवत है। खोललस गेट, डॉक्टर मनोज को दुल्हन आ खोल के गेटवा जैसे ही वही रेलवे के किनरवा गइल बा लघु शंका मिटावे बदे। पड़ गई नजर होकर वही पटरी पर बैठल कोनो महिला गोद में बच्चा लेके बैठल बा, आ ट्रेन बड़ा जोर शोर से आवत बा। पड़ गई नजर, अपने पति को आवाज लगा देती है, बबीता डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। दौड़ खेलन, का हो गल, काहे चिल्लात हो? कलिन क्यों देखा कोनो मेहरारू अपनी गोदिया में लइका लेके बैठल बा, आ ट्रेन बड़ा जोर से आवत बा, कट जाई मर जाई, ओकर जान बचाला, जल्दी करा, देर मत करा। दौड़ के गइलन डॉक्टर मनोज यादव, पकड़ के कलाई खींच लेहलन। अजय सही खींचलन, ट्रेन सन्न से गुजर गई। पकड़ लिया पैर को, क्यों बचा लिया भैया मुझे, मर जाने दिया होता। जियले के इच्छा ना, जिंदगी से पेट भर गया, मर जाए चाहत हैला। बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव, कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है, क्यों मरना चाहती है, आखिर बात का है बहन, पूरा बात बताओ हमके। रो रो करके अपन सारी आप बीती बतावे लगल कि भैया हरदोई जिला गांव चानी के रखे वाला गईला, हमार पति दुनिया में ना हुआ, मर गए हुआ। ये लड़का के लेके गरीबी में जीवन बितावत रही, आ देवरान जेठान हमरे लड़का के जान का दुश्मन बन गईली। लड़का के आँख फोड़ देली, जिंदगी तो बचल लेकिन आँख ना रह गई हमरे लड़का का। भैया दुनिया का मारल गईला, गरीब बेबस लाचार बेसहारा हिला। हमार दुनिया में कोई ना, इतनी बड़ी दुनिया जरूर हो लेकिन हमार कोई ना है। बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आंधे कलाई पर राखी बना ले अपना भाई, सम्मान दूंगा जो आज तक किसी ने तुझे दिया नहीं होगा, बहुत सम्मान दूंगा मैं। दोनों पति पत्नी रीता विधवा का गार्जियन बन गिलन, बाबूजी गोद में उठा लेती है रीता के बच्चे को। डॉक्टर की पत्नी बबीता जौना लड़का के लेके जान देवे जात रहलू है, वही लड़कवा खातिर 14 साल से ही गोदिया तरसत है। 14 साल शादी भइले हो गल, लेकिन आज तक मालिक के गोदिया में एक ठिकानी बिटियो ना देहलन। आ तू इतना सुघर बेटवा लेके जान देवे जात हो। दोनों पति पत्नी उस बच्चे को सीने से लगा लिए, जैसे गाय अपने बछवा के चूमे ले, वही तरह चूमे लगलन, प्यार करे लगलन। आ दोनों माई बेटवा के पति पत्नी अपने घरे ले गईलन। अब ऐजा कवि जी लिखत हुन कि कर भला तो हो भला, यही से पुरनिया कले हुआ, हम ना कति पुरनिया कले हुआ, जहाँ तक हो सके कोई का भलाई कर देवे के चाहिए। दोनों पति पत्नी वो माई बेटवा के घरे लेके गईलन। आ जब घर में लेके गईलन तो का भल, बिरहा में तर्ज बदल गई। गीत बड़ी पुरान है लेकिन लचक आज भी उतना है। आजकल कितनों नई गीत आवे लेकिन पुरनकिन का जोड़ना है। आवा पिया 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 रटता पियारी भैली देगिया रे सखिया, पिया और पिया माता लाबा और पीरित ले भाग रे सखिया, भाग रे सखिया। लेकिन भाव कवि जी बिरहा के अंदर लिखत हुआ मास्टर, आवा
नवा रहे मितावा भइले सपना आरता दिल भर गहजर रहे दिल भया गहजर रहे भैया का भयल बबीता के सगुना बुझाइल बट भारी बुझाइल बट अरे सुना रे भवनवा में गुजल की लकारी बाद भइले अरे नवा माह के बाद भइले अरे सुघरा लाला नवा रे मितावा पता झड़ में आई लिपा दिल भाई गहजर रे बाबूजी इधर जवन 14 साल में ना भयल लाल मात्र 3 महीना में हो गयल का भयल डॉक्टराइन का गोद हरी भरी होए लागल डॉक्टर साहब बाप बनने वाला हुआ सारा श्रेय के मिला था वही रीता विधवा के अनहरा के माई के लोग कलन की भैया हो यह माई बटवा बेसहारा का सहारा बन गईला कि आज देखा तोरे उजड़ल बगिया में बहार आ गई माई बेटवा का बड़ा एहसान तोहरी पर बायनन का गोड़ी घरे में पड़ता दशा दिशा दोनों बदल गई बहुत खुश हुआ दोनों पति पत्नी डॉक्टराइन 9 महीना के दिन बीत गयल यहाँ डॉक्टराइन के गोद से सुंदर बेटवा पैदा भयल लोग बधाई देवे बदे दरवाजे पर लाइन लगे लगल तमाम भीड़ लग गई बधाई दे के लोग जाए डॉक्टराइन के तो एक बात कहत जाए कहे कि ये डॉक्टर साहब ये डॉक्टराइन कुल करिहा लेकिन अनहरा के माई के अनहरा के कबो जीवन में कोनो तकलीफ मत दिहा कहे से कि अनहने का गोड़ी पड़ता तोरी घरे का जवन 14 साल में ना भैल तो हो गए इनकर गोड़ी पड़ता इनन के कोनो तकलीफ कबो जीवन में मत दिया नहीं भगवान माफ न करिए तो लोग के यह चेतावत का बतिया लोग जाए अनहरा कमाई रीता सुनत बा टुकुर टुकुर बैठ के ताकत बा सारा मेहमान चल गईलन रात का 12 बजत बा मन गिरा के बैठल बड़ी अइला डॉक्टर मनोज कलन की बहिन कैसन उदासल हो का बात या कोई कुछ कहले से कलन की नहीं भैया का कोई कुछ कही कलन नहीं कुछ बात तो बा मन गिरा के बैठल हो कुछ तकलीफ है कोई दर्द है फक के रोए लगलिन पकड़ के अपने धर्म के भाई मनोज के एक बात कहलिन पंचो का कहलिन अरे मैं हनवा जीव के काल बन गई अरे मैं हनवा जीव का काल बन गई कब तक ताना सुनिया अंधा मोरला लाना मैं हनवा जीव का काल बन गई कब तक ताना सुनिया अंधा मोर ललनवा कलिन की भैया एक बात तो से बतौले रही कि हमार लाल जन्म का अनहर ना हुआ हमरे लाल के हमार देवरान जेठान अनहर बना दहली तब भैया एक ठे एहसान हमरी पर कैदा कलन की का बात बहिन कलिन की बड़ा एहसान है भैया जिंदगी में तुम्हारे एहसान कबो उतार ना पाई न चुका पाई एक आखिरी एहसान हमारी पर कैदा भैया कलन बहिन बोल के देखा जान मंगू तो जान दे दे तोरी खातिर का चाहिए कलिन की भैया जान ना चाहिए बड़ा डॉक्टर हुआ बड़े डॉक्टरन में तुहार उठना बैठना है कलन की उतहिया है बड़े डॉक्टरन से परिचय कलन की बिल्कुल तब कहलिन की भैया हो वही बड़का डॉक्टर से तनी कोनो उपाय लगवा देता कि हमार लइकवा फिर से देखे लगत कोनो उपाय तो होई एक आखिरी एहसान हमारी पर कैदा भैया डॉक्टर मनोज यादव कलन की बस इतने बात है कलिन की हाँ
गईलन बड़े डॉक्टर नेत्र चिकित्सक के पास राय मशवरा करे लगलन। डॉक्टर ने बताया और जो बताया वो आकर के अपनी धर्म की बहन को बता रहे हैं। डॉक्टर मनोज यादव कलन की भैया का डॉक्टर साहब कलन जल्दी बताओ, हमारा दिल बहुत बेचैन है। कलन की बहन डॉक्टर साहब बतौलन एक उपाय है, तुम्हार लड़का फिर से दुनिया देखे लगी आनहर न रही। कलन का उपाय है? कलन की एक ठे आंख अगर कोई का लग जात है तो तुम्हार लड़का देखे लगी। कलन की भैया के बाद लड़का हमार है, आंख के कर लगी हो, हमार लड़का है, हमार आंख हमरे लाल के लगी। तो डॉक्टर मनोज कलन की ठीक है, एक आंख अपने लड़का के अपन दान कर दा, एक आंख से तू देखा, एक आंख से तुम्हार लड़का देखी। जब इतनी बात डॉक्टर मनोज कहलन तब माई जवाब का दिलस तनी है सुना। आवा मास्टर। अरे माई सोचेली तबो, अरे माई सोचेली तबो कही सब डॉक्टर साहब लेला, कही डॉक्टर साहब लेला दोनों मोर नयनवा रामा, दोनों मोर रोवे लगलीन पकड़ के अपने धर्म के भाई के। कलिन की भैया हो एक आंख का बात करत हुआ ये दुनिया का लोग अब ही हमरे लाल के अनहरा कहत हुआ बर्दाश्त ना कह पावत हिला माई न हिला। एक आंख देव का बात करत हुआ एक अखिया अगर अपने लाल के दे दे तो यह दुनिया का लोग हमारे लाल के कनवा कहे लगी हैं। यह माई का करेजा होला, यह माई का दिल होला, यह माई का करेजा, यह माई का छाती है। बोल पड़ी वह माँ कि दुनिया के लोग कनवा कहे लगे हैं तब वो बर्दाश्त ना कह पाई। हमार दोनों आंख हमारे लाल के लगवा दा भैया, यह एहसान हमारी पर कहदा। कोई अनहरा कही कनवा कही तो बर्दाश्त ना कह पाई। बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव पागल हो गल हूँ, आनहर बन जईबू, एक आंख दे दा, हमार बात माना, एक आंख से तू देखा, एक आंख से वो देखी। कलिन की ना भैया कदापि ना, हमार लाल देखिया तो दोनों आँखी से देखिया, हम जीवन जी ले ले, बड़ी दुनिया देख ले ले ही, अब दुनिया देखा कि हमारी इच्छा ना है। अरे बाप रे बाप, बहुत समझौना डॉक्टर मनोज, लेकिन माई एक को सुनले सना लग गई दोनों आँख होकरी बैठवा के। लेकिन याद रहे भैया, कसम देथिए भैया, याद रहे कसम हमार है, हमरे बेटवा के जीवन में कबो पता न चले के चाहिए कि आन्हर रहल, हमारे अखिया दोनों एके लगल ही। ये कसम है भैया, मेरे बेटे को कभी पता नहीं चलना चाहिए। बांध देती है कसम में अपने भाई को, लग गई दोनों आंख ओकरी लड़का के, माई आन्हर हो गई, बेटवा देखे लगल। भैल का मास्टर समाउद्दीनपुर की धरती से प्रधान जी आदरणीय आप माननीय शामू यादव प्रधान जी के कार्यक्रमों द्वारा ये 501 रुपए का पुनः पुरस्कार है। हम नमन करते हैं कि पूरे पार्टी से चौड़ में नमन हो। आवा कहना है आँख दे के बेटा के पढ़ावेली मतारी, साउंड को यार करा हेलो 20 साल बाद लाला बनल अधिकारी हो, बनल अधिकारी। बन के तहसीलदार आइला एक धर्मी जन्म हरामा, माई सोचेली ताबो काहि सब कनम हरामा, माई सोचेली सब कनम
याद रहे बाबूजी, कसम में बांध देती है अपने भाई को। धर्म का भाई डॉक्टर मनोज यादव के कसम में बांध दहले, लग गई दोनों आंख ओकरी बेटवा के, रख देला अपने घरे से दूर, अपने मतारी से ओकरे दूर। हॉस्टल में डॉक्टर मनोज यादव लड़का पढ़े लगल। पढ़े में इतना तेज निकलल कि हर साल अपने स्कूल में अपने क्लास में फर्स्ट आवे। पढ़त पढ़त उ लड़का के समय कितना बीतल, 20 साल का दिन बीत गयल। अब 20 साल जात जात वो अनहरी का लड़कवा बड़का अधिकारी बनल, तहसीलदार के पोस्ट पर पोस्टेड हुआ। तहसीलदार बन के आयल, और जब तहसीलदार बन गए 4 दिन का छुट्टी मिलल, लेके छुट्टी घरे आयल माई मम्मा मामी से भेंट करे बदे। और छुट्टी बड़ा रजगज से 4 दिन का बड़ा धूमधाम से बितौले बिताई के जब जाए लगला तहसीलदार साहब तो अपने माई से एक बात चेताओ थोन, का चेतौल तनी सुना। आवा आवा माई कह चारनिया धई के बोला बचनिया हो। माई कह चारनिया धई के बोला बचनिया हो। दूर होई माई कुला परेशानिया हो। माई कान खोल के सुन ला, तुहार बेटवा बड़का अधिकारी बन गल। अब तुहार दुख का दिन बीत गयल, अब तोरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख रही। माई के सांत्वना देत हुआ, एक बात चेतावत हुआ तहसीलदार साहब माई से कि माई देख पैसा आप कमाब, अब पैसा कमाई के पहला काम का करब, पैसा से आवा आवा जग दिन हमारी उहा बन जाई हो। भैया वही दिन याद के तो के साथ ले जाई हो। कह मनोज याद रखिया बहिनिया के, कह मनोज याद रखिया बहिनिया के, तोरे खातिर साला काफी परेशानियां। कहलस कि माई चलत हिला सबसे पहले पैसा कमा, अब पैसा कमा के जमीन खरीदब, आलीशान मकान बनवाई। ओकरे बाद हे मतारी नागी मत करया, ले चलब तोके अपने साथे रखब। बड़ा दिन अपने माई से दूरे रहली, अब अपने माई से दूरे ना रह। सारा सुख अपने माई के देव जौन एक बेटवा के देवे के चाहिए। वादा करत हुआ डॉक्टर मनोज कलन की ठीक है, बड़ी बड़ी बात तक करत हुआ, लेकिन एक पूरा करे का कोशिश करी। हाँ हम भुला जीबा, फोन ना करबा, हम नाराज ना हो। जानत हिला कि तू बड़का अधिकारी हुआ, तोरे पास टाइम ना मिली, लेकिन अपने ये मतारी के हाल चाल रोज कह लेवल करिया, दिन भर में एक बार, लेकिन जरूर हमारे बहन का ख्याल करिया। ले जा चाहे मत ले जा, रहे दा चाहे ले जा, तुहार मतारी दहिया है, लेकिन एक बार जरूर दिन भर में फोन कह के माई का हाल चाल ले लेवल करिया। कल मम्मा अब तू बड़ा दिन माई के संगे रखला, बड़ा एहसान तुहारा मम्मा जिंदगी में न चुका पाई, लेकिन माई के अब हम अपने साथे लेके बहुत जल्दी चल जा। कलन की ठीक है, वादा करके चले गए। तहसीलदार साहब 1 साल बीतल, माई का खूब हाल चाल कैला। 2 साल बीतल, खूब हाल चाल कैला। 3रका साल बीतल, माई का हाल चाल करे, खाना खैलू कि ना, पानी पीलू कि ना, माई दवाई वाई लेलू कि ना, तबीयत कैसन बा, जितना बेटवा के माई का हाल लेवे के चाहिए, कोर कसर ना छोड़ना।
लेकिन चौथा साल जब आयल ए पंचो कम कह दहलन। अब 5वां साल बीतत बीतत खत्म कर दहलन। बोल गया वह नालायक अपनी जन्मदायिनी माँ को कि मेरी कोई मांग है जो बेसहारा है और अंधी है, विधवा है, उस माँ को फोन करना, हाल चाल लेना। भूल गया वह बेटा। लेकिन माई तो माई घोले। लोग कहलन कि पूत कपूत हो जाई, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। याद रखिएगा, माई हर सोचथिन, रोथिन, कहथिन, पापट से भाव हम मास्टर। कि राजू शर्मा पा गईले, अरे नौकरिया माई जोगली, मनोज से हर रोज कर जी करिया माई जोगली। अरे पता चलल साहब का सुंदर घर बन गई बाहर हो, शादी कई के मौज उड़ावे ले के साथ में मेहर हो। वहवर बूढ़ा रोज करे, अरे फिकरिया माई जोगली, मिला खातिर चाली तैयारिया माई जोगली। अपने बेटे के लिए आए दिन रोज फरियाद करती है। कहीं से जइबा मेहरारू हो सकला कि मोबाइल चलाओ तो आपके याद न करे, न ताके उलट के। लेकिन माई से अगर घरे से नाराज होके भी गयल हुआ, तब वो माई पूछी कि ये बचवा चला खाला। सवेरे का गयल हुआ लाल, कुछ पता न खैला कि ना खैला। माई पेट टोएली, मेरा रूपा की टोएले, दुनिया को लोग जाने लन। आज मतारी अपनी बेटवा की याद करत पा कि पहले तो हमार बेटवा हाल चाल करत रहन, फोन करत रहन, माई का हाल चाल लेत रहन। लेकिन आज का बात है कि हमार बेटवा हमार हाल चाल ना करत है। कहीं ऐसा ना कि हमार बेटा कोनो विपत्ति में पड़ल हो, कोनो तकलीफ हमरी लाल के हो। हमार दिल बहुत घबरात है, न जाने हमार लाल कोने हाल में गवन। ए भैया मनोज, हमार बेटवा कहाँ कैसे है, बात करा दा, फोन ना करत हुन। बड़का अधिकारी न बन गल हुआ और न टाइम ना मिलत हुई। लेकिन हम माई गईला, हमार करे जा कैसे मानी। हमरे लाल से हमार बात करा दा भैया। बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव, पागल हो गल ओके टाइम ना मिलला। फोन कैले रहा दोपहर कम से बात भइल, ठीक है कल इनकी भैया हम मानत हिला तो फोन कैले रहा, लेकिन हम मैं ना कैले रहा। बुरा मत माना भैया, तई बात करा दा हमार हमरे लाल से। हट कर बैठी माँ, जिद कर बैठली, अनशन पर बैठ गई कि हमारी बेटवा से जब तक हमार बात ना करेबा तब तक एक अन्न का दाना ना खाब, न एक घूंट पानी पिया। माँ तो माँ होती, अनशन पर बैठ गई। हार गए डॉक्टर मनोज यादव कि बार मतारी ना मनबू, कलन की कदापि न मानब। कलन की खाना खा, पानी पिया, परसों सोमवार है, हमार कुछ काम डॉक्टरी लाइन का ले चलो, तुहार भेंट करा दे, तोरी बेटवा से अपन काम भी कैले। आए हाय बाबू, खैलिन पियलिन, आए गए परसों के दिन सोमवार। चलल गईन भैया के लेके अपनी बेटवा से भेंट करे बदे। भयल का मास्टर तनी आल्हा लगावा। अरे माई हो मगान, अरे माई हो मगान, ये जहान दुनिया में बाबू, दुनिया में बाबू।
खोजता ललनवा बाबू खोजता लोगवा बतावलन ऊ है साहब के मकानी। पहुंच गईलन बहिन के लेके ओ गली ओ कॉलोनी में ओ नरी विधवारीता के लेके पहुंच गईलन ओ गली में ओ कॉलोनी में जौना कॉलोनी में तहसीलदार राजू शर्मा का मकान। पूछा था वहां जाए के कि ये भैया तहसीलदार राजू शर्मा का मकान कौन है बता सकेला। लोग कलन की भैया आए गलुआ वह सामने जो 3 मंजिला नयका मकान बनल लौकत है वह तहसीलदार राजू शर्मा का मकान है भैया। कलिन किए भैया तब तू एजा रुका अब जाए अपन जौन काम बा डॉक्टरी लाइन को के कहला। हम चलत ही कि अपने भैया से अपनी लाल से तब तक भेंट करत ही हालचाल करत हिला। कलन की अरे हमहू चलब तनी पानी वानी पी ले। कलिन की नहीं भैया तू जा नहीं तो डॉक्टर जौन चल जाइए तो तुम्हारा काम रुक जाई न हो पाई। काम कहीं क्या हुआ चिट्ठी देहलन एक ठे कल आई चिट्ठी ला हमरे बहने से जब भेंट हुई तो ओके दे दिया कह दिया तोर मम्मा देले हुआ। कली भैया चिट्ठी का करम मुँह से हाल कहा कह दे आई बकरबा सजवा का कल की जब आई तब आई फिलहाल ही चिट्ठिया ओके दे दिया। लेके चिट्ठी माई ठेहुनिया ठेहर ठेहर आज जैसे पतवा पूछ ले वही के लिया के जाते पहुंच गेली अपनी बेटवा के दरवाजे पर गेट पर जाए के मतारी खड़ी हो गई। वहां रहल के मास्टर आवा रहला दुआरिया पर खड़ा का रवनवा बाबू खुश हो के अपना बा तवली पहचान पड़ली नजरिया देखा नीचे कमीनवा बाबू पड़ली नजरिया कहे अधी भी का मंगी बाटा या ना जा। गौर करेंगे बाबूजी बिरहे का मेरा इस बिरहे को मैं क्यों गा रही हूँ ये मैं आपको बता दूंगी। आज के ये सेकेंड जनरेशन में एक ठे बीमारी बड़ा जोर चलल बा और बीमारी का वो बताइए सिर्फ गा लेना नाच लेना पैसा लेके घर चले जाना। भाई कलाकारों की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। बहुत बड़ा जिम्मा कंधे पे आप लोग दे दिले हुआ। कलाकारों का फर्ज बनता है कि समाज में जब ये ऊंचा स्थान मिला है तो इस समाज में कुछ ऐसा संदेश गीत के माध्यम से दिया जाए जो सुनने वाले लोग कहें कि आज भी बिरहा जिंदा है। ई न कोई कहे कि बिरहा मर गयल है ए लिए बिरहा के गावे के पड़त है। आज माई जाए के जैसे ही अपनी बेटवा के दुआरी पर खड़ा होती है एक दरबान गेटमैन खड़ा है बुढ़िया कहाँ चली आ रही है कौन है कहाँ घुसी चली आ रही है। खलस की तू क्या हुआ भैया खलस की तहसीलदार राजू शर्मा का मकान है हमारे साहब का मकान है कहाँ चली आ रही है चल भाग कल भैया हमें भगावत हुआ बड़े गर्व से माई सिनेमा ठोक के कलिन की जौने साहब का तू नौकर हुआ वही तोरा साहब का माई हैला कहे दा अपने साहब से जाए के कि तुहार मतारी आई लिए तोरे सामने हमार बेटवा गोद में उठा के लेके जाई तब तो समझ में आई कि हम के हैला। बोल पड़ा हुआ दरबान तू और हमारे साहब की माँ कदापि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब तक अंदरवा से 4 चक्का गाड़ी हारन देती गेटवा खोले बदे दौड़ के दरबान गेट खोल दे हलस और जैसे ही गेटवा खोलस ए पार माई ए पार बेटवा पड़
पड़ गई बेटवा का नजर मतारी पर, लेकिन माई का नजर बेटवा पर नहीं पड़ल। माई आन्हर है, माई बेटवा के ना देख सकत बा, लेकिन बेटवा सामने खड़ा माई के ताकत बोल पड़ा हुआ दरबान, ये साहब ये बुढ़िया जो खड़ी है ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ। क्या साहब ये आपकी मांग है? आपकी मांग है साहब? ये बुढ़िया बाँख में बाँख डाल के तहसीलदार राजीव शर्मा का दुल्हन खड़ी है, ताके लगनी अपने पति की ओर, पति का नजर पत्नी की ओर, एक बार माई की ओर, वो बेटवा का नजर। लेकिन माई तयानर ये चुपचाप खड़ी है, हाथे में चिट्ठी में मुट्ठी दबौले है अपने धर्म के भाई मनोज का, खड़ी है। इधर डॉक्टर मनोज यादव से दरबान कहता कि तुहार माई है साहब, तुहार माई है। तुरंत वह नालायक बेटा इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माँ कैसे हो सकती है, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अरे बाप रे बाप, माई जब इतनी बतिया सुन ले अखिया गया नर ये हो बाबू, लेकिन कनवा का बहिर ना है। सुन ले लस अपनी बेटवा का आवाज, बोली भाषा हमार लाल बोलत हुआ, हम उनकर मतारी ना गई, माई माने से इनकार करत हुआ। घर बनवा ले है, शादी कर ले, औरतियों बोलत है बगलिया में, एक मतलब गिरस्ती बना ले है, लेकिन माई माने से इनकार करत है। 100-200 देकर इसे हटाओ दरवाजे से, कोई भिख मंगी है, बुढ़िया अनजान है, हटाओ दरवाजे से, मुझे जाना के लेट हो रहा है। माई के लिए ऐसे बड़ा दुख का हो सकला। तुरंत माई दुवरिया छोड़ के हट गई। अब मुठिया में चिट्ठिया ले सोचत है कि दे कि ना दे, दे कि ना दे, लेके चिट्ठी माई मुठिए में लौट गई। आज जैसे ही घूमल बे सोचत है कि चलत हिला भैया आवे कले हुआ, 4-6 घंटा का उनकर काम आई है, वो हरे से भैया के लेके हरे से हरे चल जाब, कह देव कि बड़ा जरूरी काम रहा, चल गई कहीं बाहर काम से, ना भेंट हुई हो भैया। पूरी बात अपने भैया से न बताई, नहीं बड़ा तकलीफ हुई। यह सोचता माई जात है, आज जैसे ही रोडवा क्रॉस कैलेस आइल 4 चक्का गाड़ी मरलेस धक्का, माई जाए के किनारे गिरल है बाबू। आँख कया नर माई बेटवा के वियोग में रोड क्रॉस करत बा, ओके का पता लाचार मतारी जब मरले 4 चक्का गाड़ी धक्का जाए के गिरल, गिरल तो बदहवास हो गई, पूरे शरीर से सोडित का धार चले लगल, लोगन का भीड़ लग गई, जाम लग गया, रोड बंद हो गया। और वही जाम में आई के तहसीलदार राजीव शर्मा का गाड़ी भी रुकल है। पूछत हुन का भयल है, काहे इतनी भीड़ है? लोग बतौलन कि साहब एक ठे बुढ़िया रहली है, दोनों अखिया कान्हर रहली है, वह रोडवा क्रॉस करत ले ओकर एक्सीडेंट हो गया, लगत है कि मर जाई, आखिरी सांस चलत बा, ना बची कोनो कीमत पर, लगत है कि मर जाई। सुन ले रहल होबा कि ब्लड को खींचता है, नहीं रोक पाया हुआ नालायक बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए खोला है गाड़ी का गेट, खोल के गेट जाए के भीड़ के चीरत का माई के लगे पहुंचल। अब माई के उठौलेस, उठाए के जांग पर रखलेस, मूड़ी रख के माई के जैसे ही है पर अभी कुछ कहे जाता माई से, छाती पीट के रोवा था कुछ कहीं माई से, तब तक माई का मुड़िया यही गोदिया से झूल गई। जैसे ही झूलल वह हथवा के दिहल का मनोज का चिट्ठिया मुठिया खुल के ढेंगलाए लगल। जब चिट्ठी देखलन कुछ ढेंगला था, उठौलन पुड़िया उठाए क्योंकि खोल के डॉक्टर मनोज यादव पढ़े शुरू कैलन। वो चिट्ठी में डॉक्टर मनोज अपनी बहने खातिर तहसीलदार साहब खातिर लिखले का रहलन। मास्टर आवा इसे नीचे करा तुम्हार पढ़त हुआ तहसीलदार साहब लिखल रहे हो में आवा कहा दुईठे बात, अरे दुईठे बात हमसे लेबा, अरे बतियाई बात जवा, कैसे अंधी हो गई तो
लेटर के माध्यम से डॉक्टर मनोज यादव तहसीलदार राजू शर्मा के लिए लिख करके दे चुके थे। मुँह से बताओ बदे कसम दिले हैं, लेकिन आज वो नालायक की अगर ना बताई तो बहुत देर हो जाई। हमारे बहन का दुख हमसे देखल ना जाता। लिखले रहलन का लिखले रहलन तसगरी का कनिया वही लेटरवा में बाय हो। अब पीटी पीटी छाती साहब राम भी लखाए हो। आई हो गइल पराई ताना आई रे बचावा। कैसे अंधी हो गई तो आई सारी बात उस लेटर के माध्यम से डॉक्टर मनोज यादव ने लिख दिया था। नालायक नीच, जिस माँ को तू भूल गया है, जानता भी है कि उस माँ ने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया। बचपन में जब तू छोटा था तो तेरा बाप गुजर गया, तेरे सगे अपने नहीं हुए, दर बदर की ठोकर खा करके जान देने जा रही थी। सहारा बन गई भगवान भेज दे हलन। और सहारा बनने के बाद जब लेके अली तो दुआ कैलिन तोहरी खातिन। एक आंख कहली दे दा तो कली की अनहरा कह तो लोग काल कनवा कहे लगी भैया। दोनों अखिया तो के दान कर दिले, तय देखे लगले और तोर माई अनहर हो गई। अपने अंधी बन के जीवन बितौलस, लेकिन दोनों आंख तो के दे दिलस कि तो के कोई कनवा न कहे। ओ मतारी के तय भुलाई गईले। नालायक नीच, कम से कम हम ना तो माई के तक ख्याल के लेवल करते। सारी बतिया चिट्ठिया में लिखले हुआ। सोचा था नालायक कि मेरी माँ मेरे लिए आजीवन अंधी बनी रही और मैं अपनी माँ को अपने दरवाजे से ठोकर मार करके भगा दिया। लेकिन अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, पैर तले से जमीन खसक गई। लो नालायक तहसीलदार के सोचे लगल कि बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, इतनी बड़ी भूल हमके ना करे के चाहते। हे भगवान कैसे हो गल सोचा था, लेकिन हुई का। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई और पोस्टमार्टम से 2-4 घंटा का समय जवन लगल तो लगल दरवाजे पर आई। अंतिम यात्रा का तैयारी होत बा, तमाम लोगों के भीड़ तहसीलदार साहब के दरवाजे पर लगल बा। यार अपन कमवा निपटाए के आए गिला डॉक्टर मनोज। कैसन भीड़ का बात है, लोग बताओ थोन कि भैया मत पूछा, बड़ी दुख भरी कहानी है। ही नालायक अपने माई के अपने दरवाजे से ठोकर मार के भगा देले। और वो माई के जवन माई दोनों खिया के आन्हर रहल। एक्सीडेंट हो गल, माई जात रहल, लौट के बिना कुछ कहले बोलले माई मर गई। वह लसिया लेके पोस्टमार्टम से आयल है। अंतिम यात्रा का तैयारी करत हुआ तहसीलदार साहब। मनोज डॉक्टर सोच में पड़ गिलन कि हो दिन देखे के मिली का भगवान। भीड़ के चीरत का गईलन आ जाके और नालायक तहसीलदार के समाज के बीच में उठौलन और उठाए के सारी भड़ास निकालत हुन, मारत हुन। जब 4-6 पड़ाका मार लहलन तब तक लोग छोड़ा दिलन कि भैया छोड़ दा, जायद आप तो जवन होवे करल तौन हो गए, अब जवन करे के ओके करा। कैलन का डॉक्टर मनोज मास्टर तलाश के न छुआ दहलन मनोज बीरनवा हो। अरे अपने हाथ मथुरा बिहला अग्नि तनवा हो। हली दुल्हन भी उन्हीं के अरे ठुकराई बाबूजी। कैसे अंधी हो गई तोर माई। गौर करेंगे बाबूजी। लाश को अपने कब्जे में ले लिए धर्म के भाई डॉक्टर मनोज यादव। खबरदार मेरी बहन के लाश को हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना मेरी बहन को, तूने अधिकार खो दिया है।
मैं भी जिंदा हूँ, अपनी बहन के लाश का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ। अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन डॉक्टर साहब कई बतिया सुन के गौर करेंगे बाबूजी। इधर तहसीलदार साहब की पत्नी को जब ये बात पता चली कि मेरा पति एक नंबर का नालायक और नीच किस्म का है, मार देती है ठोकर की, है नीच। जब तू अपनी जन्मदायिनी माँ का नहीं हुआ तो जीवन में मेरा साथ क्या निभाएगा? खबरदार, आज से सारे रिश्ते नाते तोड़ती हो तुझसे। मेरा पीछा मत करना, गलती से भी मुझसे कोई रिश्ता मत रखना। तोड़ देती है सारा रिश्ता तहसीलदार साहब की पत्नी और लाश को ले लिए अपने कब्जे में। डॉक्टर मनोज यादव मथुरा लेकर चले गए। ऐसे ऐसे बेटे इस धरा धरती पर पता नहीं क्यों जिंदा है। आप भी अपन जमीन, खेत, घर दुआर, गाड़ी घोड़ा बेटवा के पढ़ाई खातिर, बेटवा के लायक बनावे खातिर आप लोग भी अपन जमीन जायदाद तक ना देखेला बेच देला। लड़का पढ़ लिख ले, कौनो न कौनो पोस्ट पर हो जाई, अधिकारी बन जाई, बड़का फौजी बन जाई, बड़का डॉक्टर बन जाई, दरोगा बन जाई, इंजीनियर बन जाई। बेटे को पढ़ाते हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के जरूर सोचिहा कि नीतू राज एक बिरहा गौले रलीन कि जिस बेटे को हम पढ़ा लिखा करके त्याग करके उस लायक बनाते हैं, अगर वही बेटा लायक बनने के बाद माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दे तो ऐसे बेटों से फिर आप क्या उम्मीद रख पाएंगे? जिंदगी जियल भुला जीवा हो भैया कि जी के अब होई का 2 पुड़िया जहर मंगा के 2 रुपया का अब खाई के मर जा, अब जिये का इच्छा ना है। हमारे बनारस में डीएम साहब आई रहलन, अपने माई के लाश का अंतिम संस्कार करे, चिता में आग लग गई। डोम राजा से पूछा तो उनकी कितना टाइम लगी? डोम राजा कहला कि कम से कम 2-2.5 घंटा लगी। तब डीएम साहब 20,000 रुपया निकाल के डोम राजा के दे के कहलन कि लसिया का जितना भी टाइम लगी जरा दिहा, देख लिहा, सुन लिहा, हई पैसा पकड़ा, हम जात हिला, हमरे पास टाइम ना है। जौने औलाद के अपने माई बाप का अंतिम संस्कार करे का टाइम ना है, वो औलाद से कोई का उम्मीद रख सकला? इसलिए मैं बताती हूँ बाबूजी, शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना भी उतना ही जरूरी है। आज संस्कार गए, बाप यहाँ नहीं गए, हमारे बड़े भैया अंबिका यादव आज यहाँ नहीं है, अपनी ड्यूटी पर वहाँ है, कलकत्ता है, लेकिन वाह उनके बारिश सपूत होता ऐसन। बेटा 3 प्रकार का होला, पूत, कपूत, सपूत, लेकिन सपूत बेटा होता ऐसन प्रवीण यादव के जैसा। इतने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये सम्मान है, इतना फील्ड बनावल है, आखिरकार कदर जब करोगे कदर यार होगी। मेरे यार इज्जत खरीदी न जाती, पैसे से किसी के सम्मान को आका या तौला नहीं जा सकता। पैसा देखते रोड पर चले वाला भिखारियों कमा ले, लेकिन ओकरे सम्मान में, आपके सम्मान में बहुत बड़ा अंतर छूट जाई। ये लिए बार बार बताइए बाबूजी, शिक्षा जरूर अपने बेटे को दिलाइए, लेकिन संस्कार भी सिखाइए। माँ बाप से बड़ा इस धरती पर शायद भगवान को भी दर्जा नहीं दिया गया। मंदिर मत जाया, मस्जिद मत जाया, गुरुद्वारे मत जाया, लेकिन माँ बाप अगर 1 लोटा पानी मांग दहलन तब प्रेम से बाहू के 1 लोटा पानी पिया दिया। सबसे बड़ा देवता वो है तो हर धरती पर हुआ। माँ बाप से बड़ा इस धरती पर कोई देवता नहीं है, नोट कर लीजिएगा। लाख मंदिर, लाख मस्जिद चले जाना, जो माँ बाप की बात को नहीं मानता उसे भगवान कदापि स्वीकार नहीं करते। यही सच्चाई है, दुनिया की यही सच्चाई है। इसलिए माँ बाप को हमेशा भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया। कहानी खत्म खानदान का। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, अरे श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, मेहनवा जीव के काल बन गई। नीतू सिया राम रखी माई का ख्याल, मेहनवा जीव का काल